आई कॉल यू लेटर मैम। ओके मैम, ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? यस मैम, मुझे इंग्लिश भी आती है। अच्छा, तो तुम्हें इसका मतलब पता है, आई कॉल यू लेटर? मैम इसका मतलब होता है मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। वाओ, तुम्हें इसका मतलब भी पता है। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो। यस मैम, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे इंग्लिश भी अच्छे से आती है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे हो, फिर तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करता। यहाँ पे तो मेरे पिताजी करते थे। मैं तो बहुत अच्छी कंपनी में एज ए इंजीनियर काम करता था। लेकिन एक्चुअली हुआ ऐसा कि कंपनी को लॉस होने लगा बहुत ज़्यादा, तो हमारे बॉस ने सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया। मेरा नाम भी उसमें था, तो मैं बेरोज़गार हो गया। मेरे पास कोई काम नहीं था। और आज जब मैं घर गया, पिताजी की भी तबीयत ख़राब थी, वो ड्यूटी पे आ नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा मैं आ जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई नहीं आएगा तो पिताजी को नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे क्या हो गया तुम्हारे पापा को? तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक तो है ना? कुछ ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है? हाँ मैडम, आपको तो पता ही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी भी लगने लगती है। तो आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और वैसे ही मैडम, यहाँ पे काम करने में कोई बुराई तो है नहीं। मैं घर पे खाली बैठा था। अब मेरे पास अभी कोई जॉब तो है नहीं। जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक मैंने सोचा अपने पिताजी का सपोर्ट कर देता हूँ थोड़ा, उनको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और कुछ पैसे घर में आएंगे तो घर भी अच्छा चलता रहेगा। अच्छा, तो तुम्हारे पापा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तो तुम्हारे पापा अभी बेड रेस्ट पर हैं? यस मैडम, पिताजी बेड रेस्ट पे हैं और जब तक पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होती अच्छे से, मैं ही आऊँगा यहाँ पर। तुम्हारे जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा ना तुम पे बहुत प्राउड फील करते होंगे कि उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। नहीं तो आजकल के टाइम में सब अपने बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना कि तुम पहले किसी बड़ी कंपनी में एसी कैबिन में बैठ के वहाँ पे एज अ इंजीनियर की जॉब करते थे, वहाँ पर सैलरी भी अच्छी थी। अब तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है, वो भी ऐसी कड़कती धूप में 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। भले ही तुम ये बात मुझसे ना शेयर करो, पर कहीं ना कहीं तुम्हें शर्म भी आती होगी ना कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है। अरे नहीं मैडम, इस काम में किस बात की शर्म। और वैसे भी मेरे पिताजी ने ये काम करके मुझे इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर एक चीज़ करी मेरे लिए, मुझे इस काम में क्यों शर्म आएगी। और वैसे ही मैडम, अगर मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पे चोरी वगैरह हो जाती, कुछ भी हो जाता, तो मेरे पिताजी के ऊपर नाम आता सारा, उनकी बदनामी अलग होती, उनको जॉब से भी निकाल देते। इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और वैसे भी मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि बेटा, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हारे पापा यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि ये किस चीज़ की कंपनी है। नहीं मैडम, मुझे तो नहीं पता किस चीज़ की कंपनी है ये। चलो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, ये कंपनी ना टेक कंपनी है। सच में मैडम, ये टेक कंपनी है? अरे ये कंपनी तो मेरे लायक है। आपको मैंने बताया ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ हाँ बाबा, मुझे पता है कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये कंपनी टेक कंपनी है। और हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी कंपनी में ना वैकेंसी खाली है और इंटरव्यू चल रहा है। तुम चाहो तो इंटरव्यू दे सकते हो। क्या मैडम, आप सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और वैसे भी हमारी कंपनी को ना तुम जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ईमानदार हो, लॉयल हो, हार्ड वर्किंग हो और लविंग एंड केयरिंग भी हो। और मुझे लगता है अगर तुम हमारी कंपनी में काम करोगे ना, तो हमारी कंपनी की ग्रोथ ना बहुत जल्द होगी। और पता है मुझे तुम में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? कि तुम अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। और मुझे पता है तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? कि तुम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुम चाहते तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देते, उनके रिप्लाई का वेट करते, और इन सब में अप्रॉक्स आई थिंक सो 2 to 3 मंथ्स निकल जाते या ज़्यादा भी निकल जाते। लेकिन नहीं, तुमने अपनी घर की कंडीशन देखते हुए, पेरेंट्स की कंडीशन देखते हुए, तुम्हारे पास जो सबसे पहले जॉब की अपॉर्चुनिटी आई वो तुमने ले ली। तभी तो तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे नहीं लगता कि वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता। और तुमने अपने पापा के बारे में सोचा कि उनकी तबीयत ख़राब है, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती मैं यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेता हूँ, ताकि तुम्हारे पापा की जॉब ना जाए। और मुझे लगता है कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, तो मैं तुम्हें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कंपनी में अपॉइंट कर ही लेती हूँ। अरे मैडम, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी कंपनी में काम करने के लिए। अच्छा, तुम एक काम करना, कल मेरे कैबिन में आ जाना और कल से ही मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा दूँगी। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ कि
तुम सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो? अरे मैडम, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे आप कंपनी में हायर करोगे, आप मुझे जो भी पैसे दोगे मेरे लिए ठीक है। अच्छा बाबा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, अभी तुम्हारी सैलरी 50,000 कर लेती हूँ। आफ्टर 6 मंथ के बाद हमारी कंपनी का रूल है कि जो भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करता है उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होता है, और वहाँ तक पहुँचने तक तुम्हारे पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हें हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, और उसके बाद मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगने लगेगा तो आफ्टर 1 ईयर तुम्हारी सैलरी मैं इससे भी ज़्यादा डबल कर दूँगी। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी। मैं पूरी कोशिश करूँगा और पूरे दिल से काम करूँगा इस कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो कल सुबह मुझे मेरे कैबिन में आके मिलना शार्प 9 AM। ठीक है मैम, मैं 9 AM आ जाऊँगा। ठीक है।